कलयुग कर्मों का युग है, कर्म करिएगा महान रहिएगा, कर्म नहीं करिएगा बेकार है। तो लोगों को अच्छा क्यों नहीं लग रहा है ये युग? ये जिसे आप अच्छा कहते हैं कृष्ण राज राम राज, उसमें चील हरण हो रहा है। और वह चील हरण किसके सामने हो रहा है? तो ससुर के पास, चाचा के पास, अपने जेठ के पास। और कर कौन रहा था? अपना ही घर का आदमी। कि कलयुग नाम इसलिए पड़ा इसका, ऋषि महर्षि इसलिए दिया कि कलयुग से बढ़िया कोई युग नहीं। द्वापर से तो बहुत अच्छा कलयुग है कि कम से कम ससुर के पास, बाप के पास उसकी बेटी पोतों का चील हरण तो नहीं होता है। गुरु जी, कलयुग का क्या अर्थ होता है? ऐसे बहुत से ऐसे लोग होते हैं जहाँ बातें भी करते हैं कि सारे युगों से कलयुग यानी कि बहुत बड़ा भ्रष्ट युग कलयुग को माना जाता है। इसको किस तरह से देखते हैं गुरु जी आप? देखिए, कलयुग तो मैं देख रहा हूँ जी। मैं ना द्वापर देखा हूँ, ना त्रेता देखा हूँ, ना सतयुग देखा हूँ जी। मैं वैसे संतों में नहीं हूँ कि झूठ में बोल दूँ कि मैं द्वापर में जन्म लिया था, त्रेता में जन्म लिया था, सतयुग में जन्म लिया था। मैंने देखा नहीं है। लेकिन जो हिंदू धर्म के शास्त्र से उसमें लिखा गया है ये युग होते हैं, इसके भी अध्ययन करने के बाद जी मुझे यही लगता है कि कलयुग से बढ़िया कोई युग नहीं। कैसे गुरु जी? कैसे? जी कि आप देखिए, द्वापर में देखिए, जी, त्रेता में देखिए, त्रेता में राम थे जी, थे ना? जी। राम थे तो उसमें रावण ऐसा राक्षस था, अनेकों राक्षस थे, बड़े बड़े राक्षस थे। ऋषि महर्षि अपना यज्ञ पूजा पाठ नहीं कर पाते थे। जी। और यहां तक कि उस समय जो कहा जाता है कि मनुष्य बिकते थे, गुलाम जिसे कहा जाता है। लगभग 90% नहीं 80% लोग बिकते थे। जी। वो उनको कोई ना कोई खरीद लेता था, वो अपनी सेवा कराता था। द्वापर में किसके समय देखिए तो उस समय देखिए कि उस समय एक से एक राक्षस, एक से एक दैत्य रहे, एक से एक क्रूर राजा रहे। इसमें आप जानते हैं कंस रहा, जरासंध रहा, जो कहानी बताती है। मैं वो देखा नहीं हूं जी, कहानी तो सब बता रहा हूं जी। तो ये बताता है। और देखिए कि महाभारत के समय, कृष्ण के समय चील हरण होता है। उस जिसे आप अच्छा कहते हैं कृष्ण राज राम राज, उसमें चील हरण हो रहा है। और वह चील हरण किसके सामने हो रहा है? तो ससुर के पास, चाचा के पास, अपने जेठ के पास। और कर कौन रहा है? तो अपना ही घर का आदमी, अपना ही देवर कर रहा है। तो शायद उसे द्वापर से तो बहुत अच्छा कलयुग है कि कम से कम ससुर के पास, बाप के पास उसकी बेटी पोतों का चील हरण तो नहीं होता है। ये कलयुग नाम इसलिए पड़ा इसका, ऋषि महर्षि इसलिए दिया। कल युग, कल कारखानों का युग है ये। इसमें अनेकों कल कारखाने बनेंगे जिससे विकास होता है, अनेकों प्रकार का आविष्कार होगा, इससे विकास होगा जी। और जिससे आज की स्थिति ये जो है दुनिया में कुछ ही जगह है जहां पर मनुष्य बिकते हैं। जी। मतलब मनुष्य गुलाम है। नहीं तो अधिकतर देश में मनुष्य अपने काम करते हैं, अपने स्वतंत्रता से जीते हैं, अपने खाते हैं, पीते हैं, किसी के अधीनस्थ नहीं है। तो आपके कलयुग सब युगों से बेटर है। जी। और मेरे नजर में कलयुग में कोई खराबी नहीं है। ये लोग माने कि कलयुग सही युग है गुरु जी? कलयुग कर्मों का युग है, कर्म करिएगा महान रहिएगा, कर्म नहीं करिएगा बेकार है। तो लोगों को अच्छा क्यों नहीं लग रहा है ये युग? ये भी कहानी हरदम होती है। जैसे आपके पिताजी, आपके माताजी कहते हो कि इससे बढ़िया पहले था, और वो कहते थे कि इससे बढ़िया पहले था, वो कहते थे इससे बढ़िया पहले था। हम लोग घर में भी यही माता पिता कहते हैं कि आज से बढ़िया तो पहले था। लेकिन पहले तो और बुरा था, घर में खाने को नहीं था, बरसात हो जाता था तो घर में अनाज नहीं जाता था। हम लोग देखे हुए हैं जी। भादो, सावन भादो में लोग भात और चोखा खा के रह जाता था, भात नमक खा के रह जाता था। इस कलयुग में भी आज कलयुग का इतना विकास हुआ कि आज भादो सावन कुछ फर्क नहीं देने वाला है। हर मनुष्य के घर में खाना पीना सब सुख सुविधा है।